नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वैसे तो पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए होती है, लेकिन नालासोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन में ऐसा नहीं होता। तुलिंज पुलिस स्टेशन की उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर आरोपियों पर मामला देर सवेर दर्ज कर ही लिया जाता है, परंतु उन्हें गिरफ्तार करने की बारी जब आती है तब पुलिस शांत होकर बैठ जाती है। हमारे साथ इस समय एडवोकेट प्रदीप पांडे मौजूद हैं। इनके ऊपर पिछले महीने हमला किया गया, जिसके बाद इन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी ने बेल लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। अब आरोपी पर मामला दर्ज है, कोर्ट द्वारा बेल रिजेक्ट कर दी गई है, परंतु तुलिंज पुलिस अब भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आखिर क्या है पूरा विषय, हम जानेंगे। सर, क्या विषय है, किस वजह से आप पर हमला हुआ और वो किस प्रकार का पूरी घटनाक्रम था? 19 तारीख को हम गंगोत्री गोकुल टावर में रहता हूँ। 19 तारीख को हमारा पूर्व सेक्रेटरी दिनेश टिकारे हमारे प्रीमाइसेस में लगभग 10 बजे के आसपास नीचे उतरा और वो मुझे गाली दिया। बिल्डिंग के कॉर्नर पे उसने मुझे मारा और मेरा चैन छीन लिया। तो उसकी वजह से मैं फिर अपना शिकायत लेके पीआई के पास आया। पीआई को बताया और मेरे गले से चैन गई थी। मैंने वो दिखाया भी कि स्क्रैच है, यहाँ पे मार लगी है। फिर उन्होंने एफआईआर तो लिया। एफआईआर लेने के बाद आईओ को उन्होंने बोला कि आरोपी दिनेश टिकारे को अरेस्ट नहीं करना है, और वैसा उन्होंने किया। और फिर आरोपी बेल के लिए, एंट्रीम के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट गया और सेशन कोर्ट से उसको एंट्रीम मिला नहीं। एंट्रीम रिजेक्ट हो जाने के बाद आज तक अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपके ऊपर हमला हुआ उसके पीछे का कारण क्या था और वो हमला किस तरीके से था? उसके पीछे का कारण है, मैंने सोसाइटी में एक कंप्लेंट किया रजिस्ट्रार के पास। जो हमारा सेक्रेटरी है उसने करीब 40 लाख रुपए का गबन किया है और उसकी वजह से मैंने एक एफआईआर भी करवाया है। उसके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है फरवरी 2022 में, और उस समय भी पुलिस की लापरवाही की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और वो जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लिया। उसके बाद हम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ी और मैं गया और जुलाई में फिर उसका इंटरिम रिजेक्ट हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी अगस्त में 4 अगस्त को वहाँ से भी उसको रिजेक्ट किया। फिर वो आके सरेंडर हुआ। फिर उसके बाद की कार्रवाई पुलिस आज तक लापरवाही की। न तो हमारी मांग थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट किया जाए, रिपोर्ट लिया जाए जो उसने गलत सिग्नेचर किया है फर्जी, और जो टेम्परिंग किया है और जो पैसे का हेरफेर किया है, वो न करते हुए आज तक पुलिस ने कुछ भी किया नहीं है। न तो उसने चार्जशीट जमा किया है। और दूसरा 17 तारीख को एक ऑर्डर आया उप निबंधक की इधर से कि ए सेक्रेटरी को 5 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जाएगा। इसी का खुन्नस लेते हुए ये सेक्रेटरी 19 तारीख को हमारी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में मुझे मारा, गाली दिया और मेरे गले से चैन छीन लिया। और उसका एफआईआर मैंने जाके करवाया 19 तारीख को। तो आईओ ने, पीआई ने एफआईआर तो लिया, लेकिन आईओ को बोला कि उसको गिरफ्तार नहीं करना है। फिर कहीं ना कहीं उसकी मिलीजुली भगत की वजह से आरोपी गया सेशन कोर्ट में उसने एप्लीकेशन डाला एंट्रीम के लिए, और फिर हम लोगों ने भी उसके साथ कोर्ट गए और कोर्ट ने उसके बेल को रिजेक्ट कर दिया, एंट्रीम को रिजेक्ट कर दिया। और फिर भी पुलिस को उसके बाद मैंने कई बार सूचना दिया कि वो घूम रहा है और कहीं ना कहीं विटनेस को और मुझे तकलीफ दे रहा है, कुछ न कुछ गाली गलौज कर रहा है अभी भी आते जाते। फिर भी पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं की है। और उसने अफरा तफरी में एक एजीएम लिया था 2021 में, 2021 जनवरी में। 16 जनवरी को एजीएम रखा था अफरा तफरी में, और 15 जनवरी को हमारे ही सोसाइटी के एक मेंबर के घर में उसने एजीएम में गलत सही बताने के लिए मिनट्स बुक, जितने भी पेपर्स वर्क हैं उसमें छेड़खानी किया, कुछ लोगों का सिग्नेचर लिया। और एक व्यक्ति जो पहले चेयरमैन थे और मर चुके थे, रमेश बुद्धा जी बारापात्रे, वो मरे अप्रैल महीने में, और मई महीने में सारे सिग्नेचर उसने मिनट्स बुक में कर डाला है। तो ये भी मैंने आईओ को बोला और पीआई को भी बोला और लगभग 100 बार बोला, फिर लिखित लेटर में भी दिया है कि उसकी इंक्वायरी हो, लेकिन आज तक इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो मुझे इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस और आरोपी दोनों मिलके हमारे अगेंस्ट हमको मारना भी चाहते हैं, हमारे परिवार को भी तकलीफ देना चाहते हैं। क्योंकि 17 दिसंबर 2022 में एक कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा है। उस सिलसिले में मुझे माननीय न्यायालय ने मुझे 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी दी है, और वो सिक्योरिटी का काम तुलिंज पुलिस स्टेशन का है मुझे प्रदान करना, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रही है।
23 में जुलाई में मेरे ऊपर जानलेवा हमला यूपी में हुआ, तभी भी सिक्योरिटी मेरे पास नहीं थी। 19 तारीख को अक्टूबर में अभी 23 में हमारे ऊपर हमला किया गया सेक्रेटरी द्वारा, तभी भी हमारे पास पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी। अगर होती तो शायद ये हमला ना होता, और शायद वो अगर होता भी तो उसका एक विटनेस पुलिस भी रहती। लेकिन ये सब मुझे अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ही शायद मुझे मरवाना चाह रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आरोपी है, आपने उसका नाम क्या बताया? आरोपी का नाम दिनेश टिकारे है। अच्छा। दिनेश नागेश टिकारे। ये जो दिनेश टिकारे नामक आरोपी है, इसके साथ आपका सोसाइटी का कोई मुद्दा चल रहा था जिसके वजह से इसने आप पर ये हमला किया है? बिल्कुल ऐसा है कि पुलिस तो हमसे नफरत कर ही रही है, लेकिन अभी पुलिस को कोई एक लाठी मिल गया है कि वो कौन लाठी चला सकता है, तो वो दिनेश टिकारे मिल गया, क्योंकि 2022 में हमने FIR किया है। उसकी अभी जो जांच चल रही है वो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से अच्छे से नहीं हो रही है, और हम लोग बार बार उस पर कंप्लेन कर रहे, शिकायत कर रहे जाके पुलिस स्टेशन में। अच्छा, पुलिस आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसके पीछे की वजह ये है कि मैंने एक पुलिस ट्रैप करवाया था। पुलिस ने मेरे ऊपर झूठा केस किया था, और उस सिलसिले में मुझसे पैसे की मांग कर रही थी। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि हमारा देश करप्शन मुक्त हो, वहाँ मैं ऐसे करप्शन नहीं कर सकता, और मुझे तो ये पसंद ही नहीं है शुरू से। इसलिए मैंने उसकी शिकायत ACB में की। ACB ने ट्रैप किया, और ट्रैप में सक्सेसफुल रहा। ट्रायल चला, और ट्रायल में हम विक्टिम को इंसाफ मिला, और अक्यूज्ड को 3 साल की सज़ा मिली, और वो पुलिस वाला था। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस वाले हमसे बहुत सख्त नफरत करते हैं। जिस तरीके से पुलिस द्वारा आपका किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है और आपकी मांगों को नदारद किया जा रहा है, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? पुलिस का रवैया देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, और हमने जो ACB का ट्रैप करवाया है उससे पुलिस बहुत नाराज़ है और हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो एक पत्र मैं DCP और एक पत्र DG और एडिशनल CP को देकर इसका निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से तुलिंज पुलिस द्वारा पीड़ित का किसी भी मामले में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अक्सर तुलिंज पुलिस सुर्खियों में बना रह रहा है अपनी कार्रवाई के चलते। अब देखना यही होगा कि इस पूरे विषय में आगे तुलिंज पुलिस द्वारा क्या कदम उठाया जाता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।